नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी ग्रीन से। आज एक ईवी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो कंपनियां हैं जो प्योर ईवी के ऊपर फोकस कर रही हैं और दूसरी कंपनी ग्लोबल प्लेयर लाइक बीवाईडी या इंडियन प्लेयर लाइक जेएसडब्ल्यू जो हाइब्रिड के ऊपर भी फोकस करके बैठ रही है। अब देखना ये है और सवाल भी ये है कि प्योर ईवी ही फ्यूचर है या हाइब्रिड एक न्यू ट्रेंड बनेगा। तो देखते हैं कि ईवी एक डेस्टिनेशन है या सिर्फ एक ब्रिज। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि हाइब्रिड इज द प्रेजेंट कंपल्शन एंड ईवीज आर द इनएविटेबल फ्यूचर। और इस फ्यूचर को पॉसिबल बनाएगी चार्जिंग इंफ्रा कंपनी लाइक टाटा पावर, अदानी, चार्ज जोन, स्टैटिक और ग्राउंड लेवल में और आरडब्ल्यू के अंदर काम करने वाली कंपनीज लाइक ईवी ग्रीन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई हाइब्रिड इज कमिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया में ईवी एडॉप्शन अभी इनिशियल फेज में है और सबसे बड़ा फेयर क्या है? सबसे बड़ा फेयर है रेंज एंजाइटी, चार्जिंग इनअवेलेबिलिटी और तीसरा है बैटरी ट्रस्ट इश्यूज और चौथा है हमारा लॉन्ग रेंज ट्रैवल। और इसी वजह से हाइब्रिड एक ऑप्शन हमारे सामने कंपनियां रख रही हैं। इसी वजह से हाइब्रिड कार्स एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगती है कि आईसीई से ईवी में डायरेक्टली कन्वर्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए कंपनीज हाइब्रिड को कंसिडर कर रही हैं। हाइब्रिड इज अ ब्रिज, नॉट अ डेस्टिनेशन। देखिए, एक पॉइंट आपको जरूर समझना होगा कि हाइब्रिड एक सॉल्यूशन नहीं है, ये एक ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी है, ये एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ब्रिज है। देखिए, ये ऐसा ही है जैसे कीपैड स्मार्टफोन से पहले आए तो थे और दोनों कुछ टाइम तक एक साथ चल भी रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को ओवरटेक कर देती है और वो थी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर तो क्लियरली ईवी ही दिखता है, क्योंकि ईवी सिंपलर है, मेंटेनेंस कम है, रनिंग कॉस्ट लो है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन बेटर है, एनर्जी इंडिपेंडेंस पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म में कंपनीज भी फुल इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पे ही मूव करेंगी। बिगेस्ट ईवी प्रॉब्लम इज द रेंज एंजाइटी। अभी ईवी एडॉप्शन को जो चीज स्लो कर रही है वो है रेंज एंजाइटी। और लोग सोचते हैं कि अगर बैटरी खत्म हो गई तो क्या करेंगे। अगर रियलिस्टिकली देखे तो इंडिया में 500 किलोमीटर कौन ट्रैवल करता है ऑन डेली बेसिस में? वेरी फ्यू। जनरली सिटी कम्यूट में तो 80 to 100 एवरेज पर किलोमीटर पर डे पर किलोमीटर ही ट्रैवल होता है, ये स्टडी बताती है और गवर्नमेंट रिपोर्ट भी इसी चीज को कहती है। तो अगर रेंज एंजाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अगर बैटरी की लाइफ 800 से 1000 किलोमीटर पर डे की हो जाए या एवरेज लाइफ साइकिल हो जाए तो ये रेंज एंजाइटी का इशू खत्म हो जाएगा। बैटरी टेक विल चेंज एवरीथिंग। ये बैटरी टेक्नोलॉजी रैपिडली इंप्रूव हो रही है। सॉलिड स्टेट बैटरी और फास्टर चार्जिंग भी डेली बेसिस में इंप्रूव हो रहा है। ये सब 5 से 7 साल में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। जैसे आज लोग पूछते हैं कि चार्जिंग कहाँ करेंगे, बाद में पूछेंगे कि पार्किंग कहाँ है। व्हाई चार्जिंग इंफ्रा कंपनीज मैटर। बल्कि रियलिटी तो ये है कि ईवी का फ्यूचर तभी पॉसिबल होगा जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा।
और यहाँ बिगेस्ट रोल होगा टाटा पावर, चार्जोन, स्टैटिक और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का, स्पेशली आरडब्ल्यूएस सोसाइटीज, ऑफिसेज और रेजिडेंशियल इकोसिस्टम में, क्योंकि ईवी चार्जिंग का रियल गेम सिर्फ हाईवेज नहीं है। रियल गेम है ओवरनाइट चार्जिंग, अपार्टमेंट चार्जिंग, कम्युनिटी चार्जिंग, और वही फ्यूचर स्केल क्रिएट करेगा। मेरा सिंपल ओपिनियन ये है कि हाइब्रिड शायद हो सकता है कि मार्केट में अभी के लिए करंटली रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ईवी ही सर्टेनली फ्यूचर है। और ईवी फ्यूचर कैसे होगा? अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बैकबोन बनेगा। सो आपका क्या ओपिनियन है कि हाइब्रिड बेटर है या ईवी कार ही फ्यूचर है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर मेरी ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में।